दोस्तों, एईपीएस संचालक के लिए एक बुरी खबर है। पहले ये जितने ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से पैसा निकासी करते थे, अब इनकी आमदनी घट जाएगी। अब ये उतने ग्राहक का एईपीएस नहीं कर पाएंगे। देश के बड़े बड़े बैंक ने, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कस्टमर बेस बना हुआ है, उन सभी बैंकों ने कुछ फैसला लिया हुआ है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अब आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे सारा नॉर्मल हो जाएगा। आखिर देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है आपको शहरी क्षेत्र में भी, उनके बाद ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे ब्रांचेज इनके मिल जाएंगे। और इनके पास जो है कस्टमर बेस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी है। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि एईपीएस के माध्यम से इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होना स्टार्ट हो गया। यानी इंडिया के लोगों के पास तो इतना ज़्यादा दिमाग है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये लोग, इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं कि इन दिमाग का गलत इस्तेमाल करते हैं और उनके बाद जो है लोगों को नुकसानी पहुंचाने का काम करता है। तो अभी बैंक ने ये फैसला लिया हुआ है कि इन सभी बैंक में जिनका खाता है, अब सभी को अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड करवाना ज़रूरी है। अगर आपके खाते में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट एईपीएस के दुकान से आप वहां से आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकासी कर सकते हैं। ऐसा बैंक ने इसलिए किया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सेविंग अकाउंट में थोड़े थोड़े पैसा कमा करके वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं। इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स चुरा लिए जाते हैं, उनके आधार डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं और उनके खाते से पैसे की निकासी कर ली जाती है। और जब पैसे उनके खाते से कट जाता है तो एक समय सीमा होता है कि आपको इनका कंप्लेन करना होता है। अगर आपके खाते से पैसा कट गया है जो कि अनऑथोराइज है, जो ट्रांजैक्शन आपने करा ही नहीं है, अगर आपने उन समय सीमा तक में अपना कंप्लेन नहीं दर्ज करवाया तो वो आपके पैसे मिलने का चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए बैंकों ने अभी एक सूचना जारी किया है। उनके बाद अभी आप लोग अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पीएनबी बैंक का विड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको एक एरर आ रहा होगा, या तो 59 का एरर आता होगा या फिर अदर एरर आ सकता है, फंक्शनल एरर करके भी आएगा। तो उस कंडीशन में आपको अपने ग्राहक को उनके होम ब्रांच भेजना है और वहां से बताना है कि आप अपने खाते में मोबाइल नंबर को अपडेट करवाइए, तभी आप कहीं बाहर में एईपीएस कर सकते हैं। क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि थोड़े थोड़े सेविंग करके बैंक अकाउंट में पैसा तो रखते थे, और उनका अगर कोई जासूस लोग क्या करते थे कि फिंगरप्रिंट्स, उनके बाद आधार डिटेल्स चुरा कर उनके खाते से पैसे उड़ा लेते थे। और इस कंडीशन में सूचना उन तक नहीं पहुंच पाती थी मोबाइल के माध्यम से कि उनके खाते में मोबाइल नंबर ऐड नहीं था। तो इस बीच में क्या होता था कि 6 महीना साल भर बाद जब वो अपने बैंक अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाने या फिर बैलेंस इंक्वायरी के लिए जब जाता था तो वहाँ पे उनके खाते से पैसे की डिडक्शन हो गई होती थी, उनके पैसे उनके खाते में नहीं मिल पाता था। तो इन सभी चीज़ों से लोगों को अवेयर रखने के लिए अभी बहुत सारे बैंकों ने ये कदम उठाया हुआ है कि अब ग्राहक को अलर्ट रहना होगा। उनके बाद सभी को अपने खाते में मोबाइल जुड़वाना पड़ेगा, ताकि अगर आपके खाते से कोई अथोराइज या अनअथोराइज ट्रांजैक्शन होता है तो एट ए टाइम आपको पता चलेगा, जिनसे कि आप कंप्लेन कर सकते हैं। उनके बाद आपका पैसा की भी रिकवरी होगी और आपके साथ फ्रॉड होने से बचेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।